जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीबा, अमीबा का वर्गीकरण। तो सबसे पहले इसका किंगडम देख लेते हैं। अमीबा का किंगडम क्या होता है? किंगडम यानी कि जगत। अमीबा का जगत कौन सा होता है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, इसका जगत कौन सा होता है? प्रोटिस्टा। अमीबा जो होता है प्रोटिस्टा जगत का प्राणी होता है। और दूसरा देख लेते हैं इसका फाइलम क्या होता है। फाइलम संघ। ओके, इसका संघ क्या होता है? संघ है, इसका संघ क्या होता है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। अब इसके बाद में इसका क्लास देख लेते हैं, वर्ग। इसका क्लास क्या होता है? सार्कोडीना। सार्कोडीना, सार्कोडीना। इसके बाद में इसका ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर क्या होता है? गढ़। इसका गढ़ क्या होता है? लोबोसिया। गढ़ क्या होता है इसका? लोबोसिया। 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 अब इसके बाद में इसका जेनस देख लेते हैं। जेनस यानी कि वंश। इसकी वंश क्या होता है? अमीबा। अमीबा, वंश क्या होता है इसका? अमीबा। अब इसके बाद में स्पीशीज देख लेते हैं। जाति, इसकी जात क्या होती है? प्रोटियस। प्रोटियस, प्रोटियस। इसकी जात क्या होती है? प्रोटियस। ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसका डायग्राम बना के इसके डायग्राम के बारे में थोड़ा समझते हैं। इसके डायग्राम के बारे में देख लेते हैं। इसका डायग्राम कोई निश्चित नहीं होता है, ये लगातार अपना जो है आकार बदलता रहता है। फिर भी इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे इसमें एक होती है संकुचनशील धानी, और यहाँ पे ये पाए जाते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या पाए जाते हैं इसमें? माइटोकॉन्ड्रिया। इनको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ओके। और ये जो होती है इसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या कहते हैं इसको? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यानी कि संकुचनशील धानी। संकुचनशील धानी। ओके, ये क्या होती है? संकुचनशील धानी। और इसके बाद में इसको ऐसे कह लीजिए, ऐसे होता है। इसके बीचों बीच में केंद्रक पाया जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। ओके। और इसके ये जो होते हैं इनको हम लोग कहते हैं, इसको कह सकते हैं, मान लीजिए इसको कह कूटपाद। कूटपाद, कूटपाद यानी कि स्यूडोपोड। ओके, इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्यूडोपोड।
ये कूटपादों की सहायता से ही गमन करता है और इन्हीं के कारण ये अपने भोजन को पकड़ता है। यहीं पे एक धानी होती है जिसको हम लोग कहते हैं खाद्य रिक्तिका, यानी कि फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्या कहते हैं इसको? फूड वैक्यूल, यानी कि खाद्य रिक्तिका। क्या कहते हैं इसको? खाद्य रिक्तिका। ओके, तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। इसमें इसका जो द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य, वो दो भागों में डिवाइड होता है। दो परतें होती हैं इसके कोशिका द्रव्य की, ऐसे। तो जो परत बाहर की तरफ होती है, जो कोशिका द्रव्य की परत बाहर की तरफ होती है, ये सबसे बाहर वाली लेयर को क्या कहते हैं? एक्टोप्लाज्म। 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 और जो अंदर की तरफ परत होती है, ये अंदर की तरफ जो परत होती है, इसको हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्म। 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 ओके, ये अपने भोजन को किसकी सहायता से पकड़ता है? अपने कूटपादों की सहायता से। जैसे यहाँ पे कोई खाद्य कण है तो ये इसको ऐसे अपने कूटपादों की सहायता से ऐसे पकड़ लेगा। ओके, तो ये कुछ इसका इस प्रकार से इसका कुछ डायग्राम था। और इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, तो इसकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हम देख लेते हैं इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली तो ये इसका आकार जो होता है कैसा होता है? अनियमित, यानी कि यह कह सकते हैं यह अनियमित आकार का होता है। अनियमित आकार का होता है। ओके, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। दूसरा नंबर, पहला नंबर ये लिख लेंगे। दूसरा नंबर, यह कहाँ पाया जाता है? तो यह कहाँ पाया जाता है? यह पोखरों, कामा तालाबों, कामा झीलों आदि में पाया जाता है। आदि में पाया जाता है। ओके, नंबर तीसरा देख लेते हैं इसका। नंबर तीसरा क्या होता है? यह कूटपादों की सहायता से गमन करता है। यह अपने कूटपादों की सहायता से, यह अपने कूटपादों की सहायता से क्या करता है? गमन करता है। ओके, चौथा नंबर, इसका जो कोशिका द्रव्य होता है वो दो भागों में बटा होता है। क्या लिखेंगे? इसका, यानी कि अमीबा का कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य दो भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में? दो भागों में बटा होता है। कौन कौन से? नंबर एक, एक्टोप्लाज्म। नंबर दूसरा क्या होता है? एंडोप्लाज्म। नंबर दूसरा क्या होता है? एंडोप्लाज्म। ओके, और इसका एक और नंबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यह अपना आकार निरंतर बदलता रहता है। यह अपना आकार निरंतर बदलता
रहता है। ओके, आई होप आपको ये विशेषताएं समझ में आ गई होंगी। तो ये हमने आज आपको बता दिया क्लासिफिकेशन ऑफ अमीबा, अमीबा का वर्गीकरण। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।